मैं तो ये समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट तो अभी पार्लियामेंट नहीं रहा, ये तो मजलिस शुरा नहीं था जो जियाउल हक ने बनाया था, उसी टाइप की कोई चीज़ बन गई है। और जिसने जिसने एमएनए बनना है उसको चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ जो है ना कोई साजबाज करे, कोई पैसे शैसे दे दे, कोई मिन्नत समाजत करे, या कोई दो रास्ते आपको मालूम है, आप भी बन सकते हैं एमएनए। ये जो है ना ये कोई इलेक्टेड हाउस नहीं बन गया यानी। और इंटरेस्टिंगली अभी वो तो छोड़े कि इन्होंने जो है ना जिस तरह लोगों को यहाँ लेके आए हैं और जिस तरह इन्होंने इलेक्शन करवाया है, अभी कानून और आइन की बदतरीन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और तरीका क्या कर रहे हैं कि जो हमारे इन्होंने टारगेट रखा है कि मुस्लिम लीग नून को मजीद 20 सीटें देनी है, और इसके लिए ताकि अभी तो वैसे भी उन्होंने इतनी सीटें बनाई है, हमारी सीटें भी अपने खाते में ले ली हैं। कोई इसको मानेगा? पार्लियामेंट कौन इसको मानेगा? कौन इसको रिस्पेक्ट देगा? ये जो कुछ हो रहा है इलीगल हो रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। तो ये जो हमारी बाकी एक तो उन्होंने कल डिसाइड कर लिया है 19 और है पंजाब से, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो भी किसी तरह जो है ना मुस्लिम लीग नून के हवाले करें। तो इससे तो बेहतर है कि आप पार्लियामेंट का जो आपने इतना खर्चा किया बस नोटिफिकेशन करवा लेते, जिस तरह मजलिस शूरा की जियाउल हक ने की है। तो अभी जो है ना नोटिफिकेशन करवा ले, आवाम का पैसा भी नहीं लगेगा। इतनी लोगों के अंदर जो है ना वो नारे मारती है, मंशूर देती है, कोई कहते मैं 300 यूनिट पंप दूंगा, कोई कहता मैं यूं दूंगा। तुम्हारे पास इख्तियार क्या है? वो पार्लियामेंट की तो खुद कोई शय नहीं है, तुम किस किस्म की बात कर रहे हो? लेकिन मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह करूं, बिल्कुल कैटेगरिकली वाज़ेह करना चाहता हूं कि हम इंशाअल्लाह मुज़ाहिमत करेंगे। मैं अपनी वर्कर को भी ये तसल्ली देना चाहता हूं, देखिए ये एक लंबी जंग है, ये मुख्तसर नहीं है। देयर इज लॉन्ग वे टू गो। हमें जो है ना लंबा सफर जो है ना करना है। उम्मीद हमारी इंशाअल्लाह, उम्मीद हमारी शक्ल में उम्मीद होगी, और हम इस मुल्क को वो मुल्क बनाएंगे, वो पाकिस्तान बनाएंगे जो कायदे का पाकिस्तान, जिसमें आइन और कानून की हुक्मरानी, जिसमें हर शहरी के हुकूक बराबर होंगे। और ये जो कर रहे हैं, जो खिलवाड़ कर रहे हैं, और पसंद और नापसंद की बुनियाद पे जो ये आगे पीछे हो रहा है, इंशाल्लाह खत्म होगा। वो दिन करीब है जब खल्क खुदा जो है ना ताकत में होगी। मैं इसलिए कहता हूं कि आप थोड़ा वेट करें, जिस तरह ये हमारे साथ कर रहे हैं, इससे इंशाल्लाह मैं आपको वादा करता हूं कि इंशाल्लाह इनकी ईवान में भी मुकाबला करेंगे और रोड पे भी इनका मुकाबला करेंगे। हम मुजाहिमत के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट जमा हो रहा है, आप रोड इजलास हो गया, आपकी सदारत में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब आखिरी इजलास से खिताब करने आए। जो मंजर था वो सबको याद है, रिकॉर्ड पे मौजूद है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जल्द पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट छोड़ का ये मौक़िफ़ है, उस मौके पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के मौके पर आपका क्या मौक़िफ़ होगा? और दूसरा, इन ऑर्डिनेंस को आप मुस्तरद करने की करारदादें ला सकते थे, जो आपको तो जब बेहतर जानते हैं हमसे, तो ये आपकी निगलिजेंस नहीं कि आप इसके पहले करारदाद भाईजान हम नहीं, अभी तो पता नहीं था ना, अभी आ गए तो इस तरह तो नहीं होता, असेंबली तो इस तरह नहीं चलती। और हमने हमेशा किया है, जब हम कोई कानून लेके आते थे हम अपोजिशन को इत्तेमाद में लेते थे, और ये पार्लियामेंट का प्रोरोगेटिव है कि वो उसको देखे, वो उसको समझे, उसके ऊपर बात करे, बात हो जाए। इस तरह कभी नहीं हुआ। हम उस दिन भी भरपूर एहतजाज करेंगे। हम बिल्कुल मानते हैं यहाँ जो है ना मैंडेट चोर बैठे हैं, यहाँ जो है ना फार्म 47 वाले बैठे हैं, हम इनको नहीं मानते। और आपको ये दहानी करते अगर किसी की गलत फहमी है कि हम पीछे हटेंगे या हमारी कोई प्रेशर आएगा, दबाव होगा, न डरेंगे न पीछे हटेंगे, इंशाल्लाह मुजाहिमत करेंगे। और यहाँ पे एक सेकंड बात कर रहे थे कि मुल्क के अंदर जो है वो कानून सबके लिए बराबर करेंगे। ये वो आपके साथ 2 साल जुल्म और बर्बरियत हुई, इलेक्शन आप लोगों से छीन लिया गया, लेकिन आप लोग अभी तक नाम लेने से कतराते हैं उन अनासिर का जो इलेक्शन चोरी करते हैं, जो जबर करते हैं, जिन्होंने आपके कारकुनों को गायब किया लोगों को। देखिए मैं उसका बड़ा कैटेगरिकल हम जवाब दे चुके कि आईनी तौर पे ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है।
खान साहब से ये क्वेश्चन किया गया। खान साहब ने जेल में भी सारे मीडिया के सामने कहा कि हमारे लिए रिस्पांसिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है, चार्ज विद द ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। ये सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में भी हम लेके आ चुके थे कि एट द एंड ऑफ द डे जो आप लफ्ज इस्तेमाल होता है वो रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है, काइंडली उनको अदलिया से ले ले ताकि ये डाइवर्ट हो जाए और हमें ये अंदेशा था। इसलिए ये जिम्मेदारी में अगर कोई फेल हुआ है तो वो इलेक्शन कमीशन है। आपने ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा की बात की तो आपका इशारा आसिम मुनीर की तरफ है। देखिए, मैं जो इस वक्त जो सब कुछ हो रहा है, जो जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, ये मजलिस शूरा से कोई आगे बड़ी बात नहीं है। एक एक करके करें जी। मरूफ साहब, पहला इजलास जो है वो गैर मुद्दत तक मुलतवी भी हो गया और अभी तक अपोजिशन लीडर का कोई फैसला नहीं हुआ। आज भी कहा गया कि स्क्रूटनी का अमल जारी है। तो कैसर साहब, आप ये बताइएगा, आप स्पीकर हैं, कैसी स्क्रूटनी होती है, ये इसके ऊपर इतनी देर क्यों लग रही है? मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत नामुनासिब है। अपोजिशन लीडर बेसिकली जब इलेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर का, तो जो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है वो प्राइम मिनिस्टर, जो उसके मुकाबले में वोट ले लेता है तो पब्लिक में हो जाता है कि वो अपोजिशन लीडर हो जाता है। मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब जो है ना, इसमें अगर डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं तो वो नामुनासिब है। इनको इमीडिएटली जो है ना अपोजिशन लीडर का जो है नोटिफिकेशन निकालना चाहिए। वो स्क्रूटनी प्रोसेस एज सच बहाना है, उनको इमीडिएटली आइन और कानून के मुताबिक इमीडिएटली उनको नोटिफाई करना चाहिए। नहीं जी, IMF के साथ हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। आज मैं फिर रिपीट करता हूं, ये 7 ऑर्डिनेंसेस यहाँ पे ले किए गए, जिसमें फौजदारी कानून का भी ऑर्डिनेंस इन्होंने उस पर तरमीम का किया। हमारा ये सवाल है, ये फौजदारी कानून में जो ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम लाई जा रही है, ये क्यों लाई जा रही है? ये मैलिफाइड इंटेंट है और ये बाकी भी चीजें जो है यहाँ से इन ऑर्डिनेंसेस में हमें करप्शन और पैसे की बो आ रही है बहुत शदीद, और हमने इसको अपोज किया। यहाँ पे इन्होंने कहा जी कि आपने इसके खिलाफ रेजोल्यूशन, यही चीज हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताई है और बाकी हाउस को भी हमने चैलेंज किया और पीपल्स पार्टी की अराकीन ने भी इस चीज की तायद की कि उनको भी मौका नहीं दिया ये पढ़ने का। एक आपसे सवाल बड़ा अहम कि जहाँ एक तरफ जो है वो KPK का वजीर आला जो है वो मिलने के लिए आता है शहबाज शरीफ से और वहाँ वो कहते हैं सियासी कैदियों को रिहा कर दें, दूसरी तरफ जो है ये ऑर्डिनेंसेस जो है वो पास किए जा रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो PTI ने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो रेफरेंस जो है वो प्रेसिडेंट को भेजने की तरफ आप जा रहे हैं, जो आईनी तरीकाकार है, आप किस हद तक जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का फोरम तो अब आपके पास है। बिल्कुल आपने दुरुस्त सवाल किया। सबसे पहली बात यह है कि अली अमीन खान साहब चीफ मिनिस्टर KPK गए थे यहाँ पे नाम नेहाद वजीर आजम से मिलने के लिए, सिर्फ इसलिए कि हमारे सूबे का हक है, आईनी हक है नेट हाइडल प्रॉफिट्स का, क्योंकि आगे बजट आ रहा है और सूबे को चलाना है और वो वाजिबात मरकज ने अदा किए होते हैं। क्योंकि मैं खुद पावर मिनिस्टर रह चुका हूं, मुझे मालूम है कि वो कितने वाजिबात हैं और उसके बगैर सूबे का चलना मुश्किल होता है अपने सूबाई हक के लिए। दूसरी आपने बहुत अहम बात पूछी कि उसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हम लोग क्या करें, उसके खिलाफ अगले दिनों में आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला सब चीज जो है वो सामने आएगी और आइन और कानून के मुताबिक हम लोग चलेंगे और उसको भी हम लोग टफ टाइम देंगे। और आखिरी चीज जो मेरे भाई ने स्पीकर असद कैसर साहब ने बात की है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस मौजूदा करप्ट नामनेहाद हुकूमत ने एक लॉलीपॉप दी है कि उसे वो कनाडा बहैसियत सफीर भेजना चाहते हैं, पर उसकी कीमत जो उससे अदा कराई जा रही है, उसने झुकानी है, वो है कि कम से कम 20 सीटें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट्स ने जीती हैं, वहां पे वो रिकाउंटिंग करके गलत चीज तरह से कर सकते हैं। और खुद आप अंदाजा लगा लें, आप सब मीडिया के साथी हैं, जिस वक्त आपका प्रिजाइडिंग अफसर वहां पे होता है तो आपके वोट जो है वो रिजेक्टेड वोट वो सेपरेट थैले में, सेपरेट बैग में डाले जाते हैं कागज में, और वो आपका रिटर्निंग अफसर के पास जाते हैं, उसकी टैली होती है, उसके ऊपर फॉर्म 47 बनता है, उसके ऊपर कंसोलिडेशन होती है, और फिर अचानक अभी आके वो रिजेक्टेड वोट की तादाद ज्यादा हो जाए, ये फ्रॉड के अलावा और कोई चीज नहीं है। और